हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, तो अब हम फटाफट अपने सवालों को करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, अदरवाइज हम लोग रिवीजन करते हुए अपना काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको पहला सवाल जो है हमारा वो दिख रहा होगा कि पहले सवाल के अंदर लिखा है कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम है। ठीक है, कोशवर्धन किले के बारे में पूछा गया है। भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, शेरगढ़ का किला। अब काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो जानते हैं शेरगढ़ के किले के बारे में। जो शेरगढ़ का किला है उसी को कोशवर्धन किला कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, बारां के अंदर। ठीक है, बारां के अंदर ये किला स्थित है। अगर हम देखें कि इसका निर्माण किसने कराया, तो निर्माण मालदेव राठौर ने करवाया था। जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि एक हुनहुनकार तोप है, वो भी वहां पर रखी हुई है। शेरशाह सूरी जो थे उनके नाम पर इस किले का नाम शेरगढ़ पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मजार भी है, शेरशाह के जो गुरु थे मीर सैयद की मजार भी इस किले के अंदर है। तो ये जो आपका सवाल है ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम पुराने सवालों को डिस्कस करते हुए अपना क्लास करेंगे। अब देखिए, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। वैसे तो मंडन ने काफी सारे कुंभा के साथ मिलकर दुर्ग बनवाए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, कुंभलगढ़। जब हमने पढ़ा था ना कि भाई जो अग्रभाग है वो क्या कहलाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जब हम कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, कुंभलगढ़ के किले के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या नई चीजें हैं। वो जो अग्रभाग है वो क्या कहलाता है, जो मेवाड़ की आंख है उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें। तो कई बार इस तरह से भी आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करके चीजें पढ़नी ही होंगी, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में क्या फेमस है, उसकी जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है। और कुंभलगढ़ वैसे भी विश्व धरोहर के अंदर है, तो अक्सर आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, जो थर्ड नंबर है वो है इसका सही आंसर, यानी कि 36 किलोमीटर। अब आपको ध्यान में तो हो गई कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद के अंदर पड़ता है। राजसमंद और मारवाड़ के अंदर जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करें तो मारवाड़ की जब बात करें तो उनकी जो शरण स्थली थी वो सिवाना का किला कहलाता था। वैसे ही अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के जो राजाओं की शरण स्थली है वो कौन सा किला कहलाता है, कुंभलगढ़ का किला कहलाता है। तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है, जो चारों तरफ, जो आप कह सकते हो कि जो चारों तरफ की दीवार है वो 36 किलोमीटर की है। और अगर आपसे बाई चांस चौड़ाई पूछ ली जाती है 36 किलोमीटर, और अगर आपसे पूछ ली जाती है चौड़ाई, तो आप चौड़ाई कितनी बताएंगे इसकी, 7 मीटर। ठीक है, और इसी वजह से क्या इसको भारत की महान दीवारों के अंदर शामिल किया गया है। और अबुल फजल ने तो इस दुर्ग के बारे में ये भी कहा है कि इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वो इतनी ज्यादा है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ इसके अंदर देखेंगे तो जो पगड़ी है वो सर की गिर जाएगी। तो ये पूरी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। कुंभलगढ़ का जो किला है वो बहुत ही ज्यादा फेमस किला है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध जो दुर्ग है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सिवाना का जो किला है, सीधा सा सवाल कि भैया ये किस जिले में स्थित है, तो सही आंसर इसका है बाड़मेर में। ठीक है, आप लोगों को इजी रहे इसलिए मैंने यहाँ पर आपके आंसर जो है सेकंड बार सवाल करके और हाईलाइट भी कर दिया है। तो बाड़मेर के अंदर है ये आपका सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग, जब हम जालोर के चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं तब उसके अंदर हम देखते हैं कि सिवाना का जो किला है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका के अंदर है। जालोर के किले की कुंजी इस सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई जालोर किले की जो कुंजी है, वो पहले जमाने में होता था ना कि भाई एक किले को सुरक्षित करने के लिए उसी के आगे एक दूसरा किला बनाया जाता था। तो अगर कोई आक्रमण होगा तो पहले इस किले पे होगा, देन इसके बाद जो है दूसरे जो मेन किला है उसकी बारी आएगी। तो इसीलिए जालोर दुर्ग की कुंजी जो है वो सिवाना किले को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब तारागढ़ के दो हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो अजमेर के अंदर तारागढ़ है, जो उन्ना राजकुमार की पत्नी थी तारा, उनके नाम पर रखा गया था। और दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी का किला है। ठीक है, तो दोनों के नाम तारागढ़ है, तो कंफ्यूज ना हो, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, मयूर ध्वज किसे कहा गया है। उपनाम पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अलग से भी करेंगे, मंदिर, दुर्ग, किले, ये सब अलग से भी करेंगे। मयूर ध्वज किसे कहा गया है, तो अब ये जो मयूर ध्वज है आपका, ये मेहरानगढ़ के दुर्ग को कहा गया है।
मयूरध्वज नाम है इसका, विहंगकूट नाम है इसका, कागमुखी नाम है, गढ़ चिंतामणि नाम है। इसकी जो नींव है 12 मई 1459 को रिद्दूबाई के द्वारा, करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। जोधपुर के अंदर है ये, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है, जिसे पचेटिया पहाड़ी भी कहा जाता है। निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने कराया। और जैकलिन कैनेडी ने इसको क्या कहा है? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। अगला सवाल वही, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया है, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये किले दे रखे हैं एक साइड में और एरिया दे रखा है भी, सज्जनगढ़ बिल्कुल उदयपुर के अंदर ही है, नाहरगढ़ अजमेर दे रखा है जो कि बिल्कुल ही गलत है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है बिल्कुल सही, और लोहागढ़ का किला भरतपुर में है बिल्कुल सही। यानी कि जो नाहरगढ़ है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। क्लियर? नाहरगढ़ जयपुर में है, अजमेर में नहीं है। अजमेर में कौन सा है? तारागढ़। तारागढ़ है, अकबर का किला है, दूसरा भी है, लेकिन मेन बात क्या है कि नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। अगला देखिए क्या है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? अभी इससे मिलता जुलता सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था, यानी कि भरतपुर। लोहगढ़ का किला जो कहते हैं कि सबसे मजबूत किला इसको कहा जाता है, राजस्थान के अंदर मजबूत किले के अंतर्गत इसको लिया जाता है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है? ऐतिहासिक जौहर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, रानी पद्मिनी वाला जो जौहर है, तो कहां पर हुआ है वो? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला। अगला सवाल देखिए क्या है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो जो नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है, दुर्गों के द्वार आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो रणथंभौर है ना, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और एक कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ में भी द्वार दे रखे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नौलखा जो दरवाजा है इसके बारे में देख लीजिए, ये कहाँ का है? रणथंभौर का, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कौन कौन से हैं वो? मैंने आपको बताया था 2013 में शामिल किया गया था, और चीकू गाजर आम इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा था। तो अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चीकू गाजर और आम। तो इससे अगर हम देखें तो ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ग से गागरोन, ठीक है। फिर उसके बाद में आ से हम देखें तो आमेर, र से रणथंभौर और जैसलमेर। तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, इसमें नेक्स्ट में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। अगला है, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कैला मैया का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और आपको लग रहा होगा इन सवालों के बारे में, तो ये पहले पूछे गए सवाल हैं, कोई सेकेंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, किसी को आपको पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल वाले पेपर में, कोई पटवारी में पूछा गया सवाल है, और रिसेंटली जो अभी आपके पूछे गए सवालों के अंतर्गत ही ये सवाल मैंने बनाए हैं। जो पुराने सवाल हैं उन्हीं में से लेके आपका ये टेस्ट पेपर तैयार किया है, क्योंकि आपको इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए अगला करते हैं हम लोग, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। अगला सवाल है हमारा, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अब इन्होंने क्या चीज पूछ ली आपसे गांव पूछ लिया, ठीक है। अभी तो आपसे पूछा था कि कौन सी नदियों पे के संगम पर स्थित है, अब पूछा है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको सीधे गांव का नाम पूछ लिया, कहाँ पर? नवाटापुरा गांव के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू के मंदिर क्यों कहा जाता है? जब मंदिरों वाला स्पेशली पढ़ेंगे ना कि भाई ये मंदिर की क्लास है, तो उसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो ये टेस्ट सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट सवाल। तो किराड़ू के मंदिर। अगला सवाल देखिए, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये जिले गलत टाइप हो गया, किस शैली में स्थित है? ठीक है, किस शैली में है? तो ये कौन सी शैली है हमारी? गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत ये मंदिर बने हुए हैं। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर, यानी कि फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर, तो पूछा गया है जगत अंबिका मंदिर कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, जगत ये आपके उदयपुर के अंतर्गत ही पड़ता है, तो तीसरा आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके अंदर पानी के स्थान पर किसका इस्तेमाल हुआ है? घी का इस्तेमाल हुआ है। तो आप सभी को काफी सारों का आंसर मिल गया होगा कि भांडाशाह के जो जैन मंदिर है बीकानेर के, उसमें कहते हैं कि पानी के स्थान पर जो है घी का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पानी था नहीं तो घी का प्रयोग कर लिया गया। नाकोड़ा क्या है? तो नाकोड़ा आपके एक धार्मिक स्थल है। नाकोड़ा जी बेरू जी आप में से काफी सारे लोग गए होंगे। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए। जीरा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, बट पार्श्वनाथ जैन मंदिर मेन आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म के तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचयक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई। वह जीवंत स्वामी कौन से हैं? महावीर स्वामी। बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर महावीर स्वामी के। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? मेन बप्पा रावल। ठीक है, जिसका जो मेवाड़ के जितने भी राजा हैं अपने आप को क्या मानते हैं? एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। तो बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड है। अगला सवाल हमारा यही है, मेरा आपसे सवाल है कि जो मंदिर है एकलिंग जी का, ये किस संप्रदाय का मंदिर है? जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी, तो आप मुझे बताइएगा। अगला हम सब जब हम करेंगे टेस्ट सीरीज तो उसके अंदर भी सवाल करेंगे। तो वैसे बता देती हूँ कि लकुलिश संप्रदाय से ये संबंधित है। तो ये थे कुछ सवाल हमारे। अगले टेस्ट में हम मिलते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसके अंदर सारे आपको लगभग 100 सवालों की सीरीज बनाएंगे, तो काफी सारे सवाल तो आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सीधे सीधे के भी कौन कौन से आ सकते हैं, और बाकी आपको जो वीडियोस हैं मिल जाएंगे। तो अभी हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं ताकि रीड के बच्चों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलिए फिर अगले हमारे टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।